of SST. Chapter 1, chapter name Understanding India. In the previous class, I was teaching you diversity in India. Today, also I am going to teach you diversity in India and unity in diversity. We can understand diversity easily to read about for the life of a style of Ladakh and Kerala. यदि हम लद्दाख और केरल के लोगों के जीवन शैली के बारे में पढ़ें तो हम लोग भारत में विविधता को और आसानी से समझ सकते हैं. People of Kerala living near the sea, while Ladakh's people living in a mountainous region. केरल के लोग समुद्रों के नज़दीक रहते हैं क्योंकि केरल समुद्र तटीय क्षेत्र है और लद्दाख के लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं. बोथ आर इन क्वाइट डिफरेंट, दोनों में काफ़ी अलगाव है. लद्दाख इज ए डेजर्ट प्लेस which is surrounded by mountain, while Kerala is situated in west corner of India, which is surrounded by sea and hills. लद्दाख एक मरुस्थलीय जगह है जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, जबकि केरल भारत के पश्चिमी कोने में स्थित है जो समुद्र और पहाड़ियों से घिरा हुआ है. द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इज लद्दाख इज वेरी लिटिल बिकॉज दिस एरिया इज कवर्ड विथ स्नो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ ईयर. लद्दाख में कृषि की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि लद्दाख का क्षेत्र साल के अधिकांश समयों में बर्फ से ढका रहता है. While a number of species are grown in hills of Kerala, जबकि केरल के पहाड़ियों पर अनेकों प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, such as pepper, cloves and cardamom, जैसे कि काली मिर्च, लौंग और इलायची. द फूड ऑफ पीपुल ऑफ लद्दाख इज मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर. लद्दाख में रहने वाले लोगों का भोजन मांस और दूध से बने सामान जैसे पनीर और मक्खन है. वाइल द फूड ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपुल इन केरला इज राइस, फिश एंड वेजिटेबल, जबकि केरल के लोगों का भोजन चावल, मछली और सब्जियां हैं. अब हम आते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता. इंडियाज डाइवर्सिटी नॉट बी कंसिडर्ड एज इट्स वीकनेस. भारत की विविधता को हम भारत की कमजोरी के रूप में नहीं मान सकते हैं, नहीं ले सकते हैं. इट हैज बीन ए सोर्स ऑफ इट्स पावर. यह भारत के लिए एक शक्ति का स्रोत है. When India was under the British rule, people from different background protested against the British government. जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था उस समय भारत के अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध किए. देयर वाज ए यूनिटी एवरीवेयर, एकता हर जगह है. दे टूक बोल्ड स्टेप टुगेदर ऑर्डर टू अपोज द ब्रिटिश. भारतीयों ने
अंग्रेजों का विरोध करने के लिए साहसी कदम उठाए। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वे लोग मिल करके जेल गए। द ब्रिटिश हैड टॉट दैट इंडिया कुड बी डिवाइडेड एंड रूल ओवर, अंग्रेजों का ऐसा विचार था कि भारत को बांट कर किया जा सकता है और इस पर शासन किया जा सकता है। बट द पीपुल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड शोड द यूनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश इन देयर बैटल, लेकिन युद्ध में अलग अलग पृष्ठभूमियों के भारतीय लोग अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपनी एकता को प्रदर्शित किए। द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी was brought by Pandit Jawaharlal Nehru in his book Discovery of India. विविधता में एकता शब्द को जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज में लाए। इन इंडिया टू बी डिस्क्राइब द कंट्री फ्रीडम मूवमेंट, डाइवर्सिटी इन इंडिया टू बी डिस्क्राइब द कंट्री फ्रीडम मूवमेंट, भारत में विविधता भारतीय देश के स्वतंत्रता संग्राम को वर्णन करता है। द नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय टैगोर इज अनदर अटेम्प्ट इन एक्सप्रेसिंग द यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत में एकता को प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरा प्रयास टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रीय गान है। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू said that Indian unity is not something imposed the outside. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में इस बात को कहे कि भारतीय एकता पर या भारतीय एकता में किसी बाहरी चीज को भारतीयों को ऊपर नहीं थोपा गया है। इट वॉज नेहरू वुड पॉइंट द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता जैसे मुहावरे को संकलित किए। थैंक यू। चैप्टर 18।